एक अहम बात यह है कि जब से मैं चुनकर आया हूँ, मैं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी बातें देख रहा हूँ कि ये मुसलमान खासदार चुनकर आया है। मैंने कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस देखा है कि ये मुसलमान चुनकर आया है, ये अब शहर का ऐसा माहौल होने वाला है। कई वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव बातें हैं। मुझे मालूम है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पुलिस वाले भी है, क्राइम ब्रांच के लोग भी आए हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं। मेरा तो सुनकर जा रहे हैं आप है, लेकिन अब ये भी अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो इस तरह का प्रोवोकेटिव भाषण बातें कर रहे हैं। खैरे साहब का एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा हूँ कि मैं त्याला सीधा करूँगा, मराठी के अंदर कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं, त्याला हमें ये करना है। सेना के कुछ 2-3 नेताओं के मैंने तो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इलेक्शन हो गया है, जनता ने अपना कॉल दे दिया है, जीत कर मैं आ गया हूँ। खैरे साहब मेरे भी खासदार थे 20 साल, अब किसी वजह से जनता ने उन्हें नकारा है। और नकारा भी मैं नहीं कहूँगा कि खैरे साहब को मैं अपना खासदार इसलिए आज भी समझता हूँ कि उन्होंने उतने ही अच्छे वोट्स लिए हैं। जीत और हार का सिर्फ आंकड़ों से ये नहीं होता है, आज भी लाखों लोग उनके पीछे है। मैं तो खैरे साहब से ये विनती करना चाहूँगा कि खैरे साहब आप एक बड़े भाई का रोल अदा करिए हमारे साथ, और बड़े भाई की हैसियत से आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। जो काम आपके अधूरे रह गए हैं वो आप मुझे आदेश दीजिएगा कि ये काम करें करके, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट यही है। लेकिन इस तरह की अगर भाषा, अगर कोई सेना का लीडर अगर ये करेगा कि हम मतलब एक जो लाइन है तो कहीं शुरुआत से आ रही है। जिसका फोन बज रहा है वो थोड़ा सा बाहर चले जाए। तो जिसको जब से चुनकर आया हूँ तो एक चीज मैं बराबर सुन रहा हूँ की आता हिंदूंची सुरक्षा कशी होणार, हिंदुओं की सुरक्षा हमको कैसा करना है। आता हिंदूंची सुरक्षावर प्रश्न निर्माण झालेला आहे। कुछ मुझे ये बताया गया है कि मतलब इलेक्शन के दिन कुछ गाड़ियां फोड़ी गई है, इस तरह का स्टेटमेंट मुझे, मैंने पुलिस से पता किया है कि मतलब कौन है इसके पीछे, उसमें उनके पास भी कोई पक्का जवाब नहीं है कि ये कहाँ से आया है। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आया है कि हरा गुलाल फेंका गया है करके। सर अब ये मतलब मेरे हिसाब से उन्होंने सिर्फ हरा रंग देखा है। मैं जब जीत कर आया तो मेरे आंख के ऊपर गुलाल भी फेंका गया है, भगवा गुलाल भी मैंने खेला हूँ, नीले रंग से भी मैंने खेला हूँ। तो इन रंगों की राजनीति को आप खत्म कर दीजिएगा। जहां तक अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है, कोई गाड़ी फोड़ी गई है, वो कोई भी क्यों ना हो, वो एमआईएम का अगर कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, पुलिस ने अपना काम करना चाहिए उसमें। क्योंकि जीत का मतलब ये नहीं है कि हम जीत कर आ गए हैं तो हम गाड़ियाँ फोड़ेंगे, हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। किसी के अगर किसी बहन के उसके ऊपर अगर हमारे गुलाल अगर कुछ हरा रंग फेंका गया है, मुझे मतलब खासदार साहब के वीडियो से पता चला है त्यांनी आमच्या बहिणीवर फेकलं, तर ती मी बहिणीच्या ते मी माफी मागतो की मतलब माझ्या कार्यकर्त्यांकडून काही चूक झाली असेल। जोश के अंदर हो सकता है कि नौजवान, साथ ही साथ मैं हमारे भी नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि कुछ वीडियोस मैंने भी देखे हैं, वो वीडियोस आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मैं किसी भी तरह से, कार्यकर्ता मेरा क्यों ना हो, मेरे पार्टी का मेंबर क्यों ना हो, जो चीज़ गलत रहेगी वो मेरे लिए गलत रहने वाली है। और आप बिल्कुल ये मुझसे उम्मीद नहीं रखना कि हम कुछ भी कर लेंगे और इम्तियाज़ जलील हमको बचाने के लिए आएगा, तो खतई नहीं आने वाला है। ये साफ तरीके से, आप मेरे ऊपर नाराज़ होइए, मुझे आप कुछ भी कहिएगा, लेकिन एक हद में, एक सीमा में रहकर सबको ये करना है। मुझे कल पुलिस डिपार्टमेंट से एक ये आया था, एक वीडियो आया था कि कुछ लड़के हैदराबाद का जो एमएलए आया था उसके बारे में ये कर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, गलत है जो मतलब इस तरह का ये है, ये समाजों के अंदर तेड़ निर्माण करने का। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट को कि साहब, वो राजा सिंह जब आए थे तो उन्होंने कोई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं गए थे। अगर उसी भाषा के अंदर मैंने अगर उस दिन इस्तेमाल किया होता तो शहर का माहौल कुछ अलग होता था, पुलिस मेरे ऊपर फौरन केस कर दी होती। कानून सबके लिए बराबर है, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सबके लिए एक जैसे ही कानून है उसमें। लेकिन कोई आएगा और इस तरह के बकवास और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके चला जाएगा और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी और फिर कहेगी कि नहीं ये बच्चों ने तो राजा सिंह को गाली दिए। वो बच्चे अगर गाली दे रहे हैं उनके ऊपर भी आप लीजिए एक्शन, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है वहाँ पर भी, उस जड़ के ऊपर भी जाइएगा।